नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जेपीएससी का जो विज्ञापन निकाला गया है उसके बारे में डिटेल्स में। ठीक है, डिटेल्स कहने का मतलब है देखिए कि कोई भी चीज़ की जो जानकारी है वो सारा कुछ हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। देखिए खुशी का लहर तो सबके रगों में दौड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 4 बार का जेपीएससी का जो वैकेंसी निकाला गया है एक ही में मिला करके निकाला गया है। ठीक है, तो खुशी का माहौल थोड़ा सा है, लेकिन इस खुशी के माहौल में आप इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए। कैसे फॉर्म को भरना है, उम्र सीमा क्या रखा गया है, सारा कुछ डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिए और फॉर्म भरने से पहले सारा डिटेल्स जरूर देख लीजिए। क्या चेंज हुआ है, क्या आरक्षण के कैटेगरी में किसको किसको कितना लाभ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए विज्ञापन संख्या 1 है 2021 का। हालांकि कोरोना की वजह से तो पिछला साल तो वैकेंसी ना के बराबर आया, लेकिन इस बार वैकेंसी यदि आया है तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए सॉरी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये दो कौन कौन वर्षों के जो वैकेंसी निकाला गया है। तो 17, 18, 19 और 20 ये चारों वर्ष का जो वैकेंसी एक ही बार इसमें निकाल दिया गया है। जो ये फॉर्म ऑनलाइन भराएगा और इसका वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है www.jpsc.gov.in पर ये सारा चीज़ उपलब्ध है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है पदों का विवरण। ठीक है, तो पदों का विवरण जो है हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुल जो है 11 तरह के पोस्ट यहाँ पे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको इतना जरूर बता देंगे कि टोटल सीटों की संख्या कितनी है। तो ये है 252। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि पदों की संख्या जो है वो घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये इतना चीज़ समझ में आ गया कि 252 सीट है और सीटों की संख्या हो सकता है सरकार के अनुसार कभी कम या बेसी यानी अधिक किया जा सकता है। चलिए अब आगे आपको हम बताते हैं वेतनमान, कि ये जो 11 तरह के सीट है कितना कितना इनमें सैलरी रखा गया है। तो पहला सीट में हम जो बात करते हैं, देखिए उप समाहर्ता पोस्ट का नाम है और सैलरी रखा गया है 9,300 से लेकर के 34,800। ग्रेड पे आपको 5400 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला हम आपको बताते हैं पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, तो इसका सैलरी 9300 से 34,800, ग्रेड पे 5400। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक देखिए ये जो है यहाँ 5400 तक ये सारा सेम है, लेकिन कौन कौन सा पोस्ट है आपको हम बता देते हैं। जिला समादेष्टा, कारा अधीक्षक, सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी। 6 नंबर में है झारखंड शिक्षा सेवा संवर्ग। ठीक है, 7 नंबर में है अवर निबंधक, 8 नंबर में है सहायक निबंधक। यहाँ तक 8 नंबर तक की सैलरी 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 5400। आगे 9वां नंबर में है सहायक निदेशक और सामाजिक सुरक्षा। इसका 34,800 है, लेकिन इसका ग्रेड पे जो है 4800 हो गया। 10वां में है नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, सैलरी 34,800, लेकिन ग्रेड पे 4800। प्रोबेशनल अधिकारी, जो प्रोबेशन अधिकारी जो है इनका ग्रेड पे 4800, यहाँ पे 9,300 से 34,800 सैलरी है। अब आते हैं आगे शैक्षणिक योग्यता पर। ठीक है, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया वो क्या है। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अंतिम तिथि तक आवेदक को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो क्या है, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना। ठीक है, तो देखिए उम्र सीमा की जो गणना की जो तिथि रखा गया है, देखिए अब हम आपको बताते हैं उम्र गणना की तिथि की उम्र की जो सीमा होगी वो किस तरह से इसमें गणना की जाएगी। ठीक है, तो देखिए 5/2/2021 के आलोक में संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 हेतु उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र की गणना तिथि 1/3/2021 एवं क्या है 1/3/21 यानी कि 1 मार्च 2021 एवं अधिकतम उम्र की गणना तिथि 1/8/2016 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे हम आपको डिटेल्स में बताते हैं उम्र सीमा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए 35 वर्ष। लेकिन जिनको आरक्षण मिल रहा है आरक्षण के तहत आप अधिक उम्र तक भर सकते हैं, लेकिन 35 वर्ष जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। द अपर एज लिमिट ऑफ अनरिजर्व इज 35 ईयर्स, जो अनरिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए सबसे अधिकतम जो उम्र सीमा है 35 वर्ष है। आगे लिखता है, ठीक है, कि एज पर रिजोल्यूशन मेमो नंबर 29 डेटेड 4/1/2021 ऑफ प्रोजन। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो राजभाषा डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर जो अपर एज लिमिट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जो EWS होगा उसके लिए भी यहाँ पे 35 ईयर्स रखा गया है। 4 नंबर में है द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल एज बिलो। ठीक है, जिनको जिनको आरक्षण में छूट मिलेगा वो इनको इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए।
देखिए ये है BC1 और BC2 के लिए सबसे अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष रखा गया है। फीमेल जो है अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, या फिर कह सकते हैं कि EBC जो है वो वाले हैं, और बैकवर्ड क्लास यानी कि BC1 BC2 वाले जो फीमेल है उनके लिए रखा गया 38 वर्ष। जो ST और SC कास्ट के मेल फीमेल है उनके लिए रखा गया 40 वर्ष। देखिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD इनके लिए 10 साल का उम्र रखा गया है छूट इसमें, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रखा गया 5 साल का छूट। तो ये आपको छूट समझ में आ गया, ठीक है। आगे एक पॉइंट में और लिखता है, कैंडिडेट हु हैज रेंडर्ड एट लीस्ट 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड शेल बी ग्रांटेड 5 years रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट। जो व्यक्ति झारखंड सरकार में 3 साल के काम कर चुके हैं, सरकारी नौकरी पर रहे हैं, उनको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसे कहते हैं कि कोई होता है जैसे कि मान के चलिए आप यदि 5 बार ट्राई कर लिए हैं तो 6ठा बार इसमें नहीं भर सकते हैं फॉर्म, ये सब कुछ नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत सारा है, आप कितनों बार भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बाकी एलिजिबल होना चाहिए भरने के लिए। अगला दिया है 7 नंबर में आरक्षण का लाभ, ठीक है। तो आरक्षण का लाभ यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि क्या इसमें दिया गया है। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी जो है उनको ही यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे लिखता है कि झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी, अपर दंडाधिकारी, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। तो देखिए आरक्षण का लाभ जो है इनके माध्यम से यदि आप बनाए हैं जाति प्रमाण पत्र तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अंतवीक्षा के समय सत्तावन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र जो आप दीजिएगा उसका मूल प्रति वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश जो है निम्नवत है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। इसको जो व्यक्ति आते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा। झारखंड के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के परिपत्र संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित विधि प्रपत्र 4 में झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा, ठीक है। इसका भी कहने का मतलब वही है कि जो सक्षम अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा आपको बनाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र वैलिड होगा, नहीं तो नहीं। BC1 BC2 के लिए भी वही है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखंड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1433 दिनांक 15/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र परिशिष्ट 1 में झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। तो ये जो तीनों पॉइंट आप यहाँ पे देखें 1, 2 और 3, इसका तीनों का कहने का मतलब ये है कि आप जो है सक्षम जो अधिकारी है उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र बनावे, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो देखिए अन्य राज्य से झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर अवर्जित महिलाओं को अवर्जित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है, ठीक है। इसके बारे में समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे लिखता है कि वैसे महिला पुरुष अभ्यर्थी जिन्हें एक से अधिक जीवित पत्नी या पति है वे नियुक्ति के पात्र नहीं है। बहुत ये कमेंट चल रहा था, ठीक है। देख रहे ना यहाँ पे कि कोई व्यक्ति जिनका विवाह एक से अधिक हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। हालांकि यदि आप कोई महिला है 2 पति की है, दोनों पति जीवित है, तो ये फॉर्म नहीं भरने के लायक है। या फिर कोई पति है जिनकी 2 पत्नियां हैं वो भी इस फॉर्म को भरने लायक नहीं है, तो वहाँ पे इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हालांकि आदमी JPSC के चक्कर में शादी ही नहीं किया है भाई, तो कहाँ से 2-2 3-3 पत्नियां पति रहेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये मजाक था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं कि खेलकूद वाला कोटा, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति खेलकूद वाले कोटा से आना चाहते हैं वे थोड़ा यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा भाई, क्या कि हमारे पास थोड़ा समय का कमी है, और समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ हम बढ़ते हैं शारीरिक योग्यता के बारे में, कौन कौन सीट के लिए। तो देखिए पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टक, कारा अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी के पद के लिए जो आवश्यक शारीरिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए जनरल, OBC,
और पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो व्यक्ति हैं BC1 BC2 वाले जो वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट रखा गया है 165 सेंटीमीटर। ST SC के जो पुरुष और महिला जो हैं पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 162 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है, सिर्फ पुरुष के लिए 162 जो ST SC में आते हैं। ताकि फीमेल जो है, देखिए फीमेल जो है जनरल कैटेगरी के BC1 BC2 के लिए जो फीमेल है उनका रखा गया 155 सेंटीमीटर, और जो ST SC जो महिला है उनके लिए रखा गया है 152 सेंटीमीटर। सामान्य एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों को सेना के लिए न्यूनतम माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर ये शारीरिक योग्यता इसमें रखा गया था, ठीक है। अब आते हैं इसके लिए चिकित्सीय जांच किस तरह की होगी। तो देखिए चिकित्सीय जांच के बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी। उन्हें सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के मापदंड के अनुरूप होना होगा। उन्हें वैसे सभी चिकित्सीय जांचों में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। झारखंड राज्य पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक एवं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के जिला समादेष्टा के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सीय जांच की माप क्रमशः परिशिष्ट का एवं अनुसूची ग में निर्धारित है जो समेकित रूप से निम्नवत है। आगे आपको बता देंगे, ठीक है। आगे लिखता है कि पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेष्टा के मूल कोटि पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सीय जांच की माप निम्न प्रकार से की जाएगी। अब आइए इसके बारे में आपको थोड़ा हम समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 12 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि हड्डियों और जोड़ों में कोई रोग नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्वत नहीं होना चाहिए। हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए तथा रक्तदाब सामान्य होना चाहिए। शारीरिक अपंगता ना होना चाहिए। उम्मीदवार यानी कि क्लो हैंड से ग्रसित ना होना चाहिए। 6 नंबर में है उम्मीदवार HIV मुक्त होना चाहिए। 7 नंबर में है पुरुष उम्मीदवार को दूरदृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से ऐनक सहित और ऐनक रहित में 6/6 होना चाहिए। 8 में है उम्मीदवार को कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। रूटीन ECG तथा EEG सामान्य सीमा में होना चाहिए। उम्मीदवार की जो सुनने की क्षमता है वो सामान्य होना चाहिए। 11 नंबर में दिया गया है हाइड्रोसिल वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें कि 12 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि चर्म का ऐसा रोग जिससे अशक्तता तथा विकृति होने की संभावना हो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, ठीक है। अब 10 नंबर में आपको हम बताएंगे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें 2 तरह का परीक्षा होगा जो सबको पता है, PT और मेंस का इसमें परीक्षा होगा, ठीक है। तो PT जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। मेंस का जो एग्जाम होगा वो रिटन और इंटरव्यू बेसिस पर इसमें किया जाएगा। तो ये PT और मेंस सब समझ गए। तो देखिए PT की जो परीक्षा है उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि इसमें किस किस तरह से इसमें होगा। तो PT के बारे में आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए PT यहाँ पे 2 पेपर का होगा जो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। द एग्जामिनेशन शेल कंप्राइज 2 कंपलसरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। नेमली जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2, ये 2 तरह का पेपर होगा जो 200 मार्क्स के होंगे। पहला में लिखा है कि ऑल क्वेश्चन ऑफ कंपलसरी पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन जिस तरह से आप दूसरी परीक्षा में लिखते आ रहे हैं उसी तरह के रहेंगे। 2 घंटा का समय मिलेगा प्रत्येक पेपर में। द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। 3 नंबर में जो है यहाँ पे देखिए सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। तो सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जो 2 पेपर आप जो परीक्षा में दीजिएगा ये दोनों पेपर के मार्क्स आपका जुटेगा, ठीक है, तो ही आप इसमें पास करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था कि एक रहता था एडिशनल पेपर और एक रहता था मेन पेपर, ठीक है। तो एक का जुटता था एक का नहीं जुटता था, तो इसमें दोनों का जुटेगा, दोनों मेन पेपर है और ये दोनों का मार्क्स इसमें जुट जाएगा। Total marks obtained in the both of papers, however, the minimum qualifying marks will be either prescribed under Rule 17 of the Jharkhand Combined Civil Services Examination Rule 2021, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए और अगला जो चीज़ है तो यहाँ पे देखिए एक मेंस सीट के लिए 15 कैंडिडेट को यहाँ पे PT में पास किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि एक मेंस के लिए यहाँ पे 15 लड़कों को PT में पास किया जाएगा, 15 गुना इसमें PT में रिजल्ट ज़्यादा आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने से स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए, लेकिन आपको एक चीज़ हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी समोन्ड
फॉर इंटरव्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.5, यानी कि एक फाइनल होने के लिए, एक बंदा फाइनल रिजल्ट तक जाने के लिए जो इंटरव्यू में बोला जाएगा वो 2.5 गुना रहेगा, ठीक है। 2.5 इंटू, यानी कि एक सीट के लिए इतना % लड़का को बुलाया जाएगा, इसमें से छाट के और एक लड़का का सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको हम बता दिए। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्या कि वीडियो लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम रोक देते हैं थोड़ा सा, और स्क्रीनशॉट ले करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि इसके लिए क्वालिफाइंग जो कम से कम मार्क्स जो रहेगा वो कितना रहेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% इन एग्रीगेट शेल ओनली बी कंसिडर्ड बाय द कमीशन वाइल प्रिपेयरिंग द सिलेक्शन लिस्ट फॉर मेन, ठीक है। तो जो 40% कम से कम मार्क्स लगा उसी के मेंस एग्जाम रिटर्न जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए यहाँ पे यानी कि बुलाया जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटा गया, तो देखिए एसटी और एससी की जो फीमेल जो है उनके लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया आरक्षण के तहत, ठीक है। और यहाँ पे देखिए BC1 के हैं जो 34% रखा गया है, BC2 के लिए यहाँ पे 36.5% रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए 30% रखा गया है, और इकोनॉमिक EWS के अंदर जो आते हैं उनके लिए 40% रखा गया है। तो समझ में आ गया आपको। ये सारा परीक्षा जो है हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अब आगे आता है इसका सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपको हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, सिलेबस का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको हम बिल्कुल डिटेल में सिलेबस के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर में लिखा है कि सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2 यहाँ पे है। जनरल स्टडी पेपर 1, तो इसमें पेपर 1 में कौन कौन सा पेपर से आएगा, कहाँ से कितने नंबर से आएंगे, ये थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन इसका हम डिटेल्स में जो वीडियो बनाएंगे उसमें स्पेशल रहेगा। देखिए जनरल स्टडीज पेपर 2 है, इसको 2 घंटे का समय रहेगा, क्या क्या इसमें आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे। पेपर 2 जो है झारखंड से संबंधित है, और पेपर 1 जो है वो जीके स्टडी से संबंधित है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का। तो इस वीडियो में इतना ही। पहले फॉर्म को भरिए, फिर हम सिलेबस का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।